चलिए अब देखो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम लोग इसमें से IUPAC नेम को थोड़ा पढ़ेंगे। पहले इन्हें लिखना आप, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल है ना, इसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है। तो हेडिंग लिखना आप लोग, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसका देखो नेमिंग का क्या मैटर है, ये वही अप्लाई होगा जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा। जिसका भी एटॉमिक नंबर 100 या 100 के इक्वल होता है उसका नेमिंग करने के लिए किसका अप्लाई किया जाता है भाई, IUPAC नेम का। अब देखो पहले जो NCERT था उस समय इसका नेमिंग नहीं पता था, लेकिन अब जो आपका हो गया, इसका डिस्कवरी हो चुका है तो सबका नेम आ गया। फिर भी अभी हम लोग जब भी पढ़ते हैं, अगर 100 से ऊपर पूछा जाता है तो हम वो इसी लैंग्वेज से एक्सप्लेन करते हैं, इसी IUPAC नेम से, है ना। तो नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का तो उसी का किया जिसका एटॉमिक नंबर 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया, तो लिखिएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 लिखिएगा। रूल नंबर 1 में लिखिए भाई, नंबर नेम, लिखिएगा नेम ऑफ नंबर, नेम ऑफ नंबर। नेम ऑफ नंबर का मतलब जैसे नंबर देखो क्या भाई, क्या ये मिटा दें अब, क्योंकि ये बात तो समझ गए ना इसमें क्या क्या और बाकी वो सब हो जाएगा। पहले नंबर हो गया। देखो तुमने कहा कि अगर मान लो 0 लिखा तो इसका IUPAC नेम में क्या होता है भाई, नील। 1 है तो अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। ठीक है, 9 के लिए इन। फिर से आप देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी आप मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट क्यों नहीं बोल रहे हो। तो जो मेथ एथ प्रोप ब्यूट होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एप्लीकेबल होता है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यहाँ पे मेथ एथ प्रोप नहीं लगता, यहाँ पे मेथ एथ प्रोप नहीं लगता, इसलिए यहाँ पे 0 है तो नील। फिर है रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 मैं देखो यही लिख रहा हूं, रूल नंबर 2। इसमें कहा गया नेम ऑफ सिंबल, ठीक है, या सिंबल रिप्रेजेंटेशंस। 2 में कहा गया सिंबल रिप्रेजेंटेशन। सिंबल रिप्रेजेंटेशंस का क्या मतलब था, सिंबल रिप्रेजेंटेशंस का क्या मतलब था कि अगर ये 0 आपने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 के लिए क्या होता है भाई, नील। ये अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 पेंट, 6 हैक्स, 7 सेप्ट बोलते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है, सेप्ट होता है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। तो देखो ये आपका नंबर हो गया, ये क्या हो गया, नंबर, ये उसका नेम हो गया। अब ये रूल नंबर 2 कहता है कि इसका सिंबल लिखो, क्या लिखो, सिंबल। अगर नील है तो उसका सिंबल स्मॉल n, स्मॉल u, स्मॉल b, स्मॉल t, स्मॉल q, स्मॉल p, स्मॉल h, स्मॉल s, स्मॉल o, स्मॉल e। जो भी आपका नंबर उसको सिंबल से आप लिखोगे, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। मैं रूल नंबर 1 मिटा दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो रूल नंबर 1 है देखो इसमें इंक्लूडेड है ना, ये इंक्लूडेड है यहाँ पे नंबर और नेम, थोड़ा सा ये यहाँ पे बस ये लाइन मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तीसरा कहता है रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये क्या कहता है, व्हेन एडिशन नेम ऑफ 3 मेटल,
व्हेन नेम ऑफ थ्री मेटल, जब थ्री मेटल के नाम लिखोगे देन ऐड em विथ सफिक्स ऑफ या सिंबल ऑफ या नेम ऑफ विथ नेम ऑफ नंबर, नेम ऑफ नंबर। जैसे मान लो आपको लिखना है 100, 101, 102, 103, 104, 105। तो पहले वो कह रहा है कि पहले आप इसका सिंबल लिखो। क्या लिखो? सिंबल। तो सिंबल क्या होगा? देखो सिंबल कैसे लिखेंगे, ये पहले 1 है ना, ये 1, 1 का सिंबल क्या है? U। फिर क्या है? 0, 0 का सिंबल N, लिखेंगे UN। फिर देखो दूसरा 101, तो 1 का सिंबल U, 0 के लिए N, फिर 1, फिर U। फिर देखो यहाँ पे U, 0 है तो नील, और 2 के लिए 22, फिर ये जाएगा UNT, UNQ, UNP। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो आप? बोलो भाई। ऐसे ही जब 106 आएगा, कितना? 106, क्योंकि ये टॉपिक प्रीवियस में पूछा जा चुका नीट में। अब मान लो 106 कैसे लिखोगे आप? 106, 107, 108, 109, 110। बताओ फिर क्या लिखोगे? UNH, या बताओ भाई UNS, UNO, UNB, UN। देखोगे इस तरह से। अब 111 कैसे लिखोगे आप? 111, 112, 113, 114, 115। पहले यहां तक आप लिख लो पहले अच्छे से, है ना। ये इसलिए लिखना कंपलसरी क्योंकि एग्जाम में आ चुके हैं आप। तो देखो इस साथ 1 है ना, 1, तो 1 के लिए क्या लिखते हो आप? U। बताओ ये हो जाएगा, देखो U। फिर ये देखो UUB, UUT, UUQ, UUP, है ना। इसको बोलते हैं अनपेंटियम। अन बताते हैं वो भी क्या होता है। अब बताओ 116 क्या लिखोगे आप? 116, 117, 118, 119, 120। अब बताओ क्या लिखा जाएगा फिर? UUH, UUS, UUO, UUE, UBN। हो गया ये। अब देखो, अब रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब इनका आप नेम लिखोगे तो इनका जो भी नंबर होगा या जो सिंबल होगा उसमें em जोड़ दिया जाएगा। अब em का मतलब देखो क्या है, ये पहले मिटा दिया जाए। जब ये मिटा दिया जाएगा कम से कम तो थोड़ी बातें हमें स्पेस मिल जाएगी ना, फिर तो उसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये मान लो 120 लिखना है, ठीक है। तो पहले 101 के लिए क्या लिखोगे आप? अन, फिर बाई, और फिर नील, लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ईएम। तो नाम क्या हो जाएगा फिर? ये अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम। मान लो दे दिया 118, क्या लिखोगे इसके लिए? फिर पहले 1 के लिए अन 8 ऑक्ट प्लस ईएम, क्या हो जाएगा ये? अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम, अन ऑक्टियम। मान लो 115 दे दिया, क्या लिखोगे इसको? अन पेंटियम, ठीक है। मान लो 112 दे दिया, क्या लिखोगे फिर? अन बाइयम, ठीक है। तो 2 आई नहीं रहेगा, एक ही लिखा जाएगा। ये रूल होता है कि 2 नहीं आएगा, 2 आएगा तो एक ही लिखा जाएगा, बाइयम। इस तरह से आपका जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या उनका एटॉमिक नंबर लिख लोगे। नीट में ये पूछा गया था कि अगर 115 नंबर दिया है ये किस ग्रुप में आएगा?
या 114 नंबर दिया ये कौन से ग्रुप में आएगा? ठीक है, तो देखो कैसे सोचेंगे इसको, ठीक है, कैसे सोचा जाएगा। अब देखो हम लोग ये से सोचेंगे कि अगर 114 दिया है, इसका मतलब ये जो 4 है ना, ये 4 ये बताता वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर ये 5 है ये बताएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे क्या होगा? 116, 117 और 118। 8 है ये बताता वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये 7 बताएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, 6 बताएगा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। अब पूछा गया था अगर 114 होगा किस ग्रुप में आएगा या उसमें कौन कौन एटम होंगे, तो बताओ 114 फोर्थ ग्रुप में आता है। फोर्थ ग्रुप किसका होता है भाई? कार्बन का। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये पूछा जाएगा। अगर 115 है तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यह 116 है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था और एक क्वेश्चन से ये पूछा गया था जो था अगर 120 लिखा है तो उसका सिंबल क्या होगा। अगर मान लो ये लिखा है 120 120 तो सिंबल क्या बनेगा इसका? देखो सिंबल कैसे बनाओगे, ये 1 है तो क्या होगा? U प्लस 2 के लिए B और 0 के लिए N, तो तीनों को मिला दो तो UBN बन जाएगा, सॉरी UBN। यह 118 करके है, एक के लिए UO, तो मिलाने में क्या बन जाएगा? ये UO। मान लो अगर 112 दिया, 112 क्या लिखोगे? U प्लस B, UB आ जाएगा। बोलो भाई। तो इस तरह से अगर कोई भी नंबर आपका IUPAC नेम से है या कोई भी क्वेश्चन इस तरह IUPAC नेम से होगा जो इनऑर्गेनिक होगा, पीरियोडिक टेबल का होगा, तो इसी तरह का पूछा जाएगा। नोट कर लो भाई, ये नीट में आया हुआ है। ठीक है, NEET नीट PYQ पेपर देख लेना, प्रीवियस ईयर पूछा गया है। ठीक है, हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हुए पीरियोडिक टेबल, जिसमें नहीं लिखिएगा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, हेडिंग लिखिएगा मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ लिखिएगा। दिस मॉडल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। दिस मॉडल मतलब आप कह सकते मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन atomic weight, based on atomic weight। इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, या कह सकते अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स in increasing order of atomic weight। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया इन्होंने। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं मेंडलीफ के, वो पहला आएगा कि बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, और एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट किया गया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। और एक क्वेश्चन से पूछा जाता है बोर्ड लेवल के हिसाब से मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ये लिखिएगा द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी
of the elements are periodic functions of the elements are periodic functions are periodic function of their atomic weight। मेंडलीफ ने कहा कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक फंक्शंस होता है उसके एटॉमिक वेट का। पीरियोडिक फंक्शंस यहाँ देखो क्या मतलब होता है, वह प्रॉपर्टी जब आप दूसरे ग्रुप में आ पाओगे, मतलब दोबारा रिपीट करोगे जो सेम उसी के नीचे आता है, तो फर्दर वो प्रॉपर्टी मैच करती है, उसी को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। या आफ्टर इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद एक सर्टेन इंटरवल होता है, उसको बोलते हैं मैजिक नंबर। उस इंटरवल को बोलते हैं मैजिक नंबर। बेटे थोड़ा रुक के भी पढ़ाएंगे तो और समझ में ज्यादा आएगा मैजिक नंबर, है ना। तो ये था आपका मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ। इन्होंने पीरियोडिक टेबल जो दिया था इन्होंने, ठीक है, वो इन्होंने कहा कि जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया जाएगा उसमें दो टर्म आएंगे। एक इन्होंने टर्म दिया ग्रुप, ठीक है। इन्होंने कहा कि when we move from top to bottom, ठीक है, इन सेम कॉलम, अगर हम किसी भी एक कॉलम में जा रहे हैं अगर टॉप से बॉटम के तरफ, तो उसे क्या कहा जाएगा, ग्रुप कहा जाएगा। और दूसरा ने टर्म दिया पीरियड, या इनके टाइम में कहा जाए उसको तो इन्होंने सीरीज बोला था। पीरियड ने क्या, इन्होंने सीरीज टर्म दिया था। सीरीज क्या होता भाई, when we move from left to right, when we move from left to right, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो पीरियड बोला जाता है, और टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो ग्रुप कहा जाता है। इन्होंने मेंशन किया अपने टाइम में सेवेंथ पीरियड को, कितने, सेवेंथ पीरियड को, ठीक है। और ग्रुप की जब बात करते हैं ग्रुप का, ठीक है, तो इस सेवेंथ ग्रुप के आसपास थे। ये रुकिए, ग्रुप को हम अगले वाले में ऐड कर लेते हैं ना। अब यहां पे एक दो पॉइंट और देख लो आप, एक वर्ड होता है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होता है वर्टिकल लाइन। या आप बोल दीजिए हॉरिजॉन्टल कॉलम, HORI, हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड वर्टिकल कॉलम, अब देखो हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड वर्टिकल कॉलम, जैसे देखो ये अगर हम ऐसे मूव करते हैं इसे हॉरिजॉन्टल कॉलम बोला जाता है, और अगर ऐसे मूव करेंगे तो वर्टिकल कॉलम बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कभी मूव कर रहे हैं इस तरह से, तो ये हॉरिजॉन्टल कॉलम बोला जाएगा, और अगर हम मूव कर रहे हैं कहीं पे इस तरह से, तो ये वर्टिकल कॉलम बोला जाएगा, ठीक है। तो इधर जब जाओगे तो ये हो जाएगा आपका पीरियड, या फिर क्या बोलो आप इसे, सीरीज। और जब टॉप टू बॉटम आएंगे इसके ग्रुप बोला जाएगा, ये हो जाएगा ग्रुप, ठीक है। थोड़ा नोट करो इसको। जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था उसमें याद रखना ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पे। ये किस पर बेस्ड है भाई, एटॉमिक नंबर पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखना आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लिखना आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक
टेबल। ठीक है, इसमें लिखना आप, ये देखो, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीफ के बाद आया, क्योंकि मेंडलीफ के टाइम पे एटॉमिक वेट की डिस्कवरी हुई थी, और जब उधर रदरफोर्ड ने, और वह जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था थॉमसन मॉडल या वगैरह जो है, वहां जब उसमें एटॉमिक नंबर की वहां डिस्कवरी हो गई तो नया इसमें टेबल आ गया, नया इसमें आज इसको बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिखिएगा, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, लिखिएगा आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर बाय साइंटिस्ट मोजले, बाय साइंटिस्ट मोजले, लोग कहते मोजा ले, जूता ले, इज कॉल्ड मोजले, नहीं नहीं, ये उनका नाम ही था मोजले। ठीक है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, मोजले, प्रपोज द पीरियोडिक टेबल, मोजले proposed this periodic table, proposed modern periodic table, modern periodic table। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसने प्रपोज किया, मोजले ने, किसके डिस्कवरी के बाद, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक लॉ दिया। ठीक है, इनका लॉ क्या था, बाय हिज लॉ, बाय हिज लॉ, इनका नियम था मोजले का, द फिजिकल, इन्होंने क्या कहा, द फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of, periodic functions of their atomic number, periodic functions of their atomic number। डिफरेंस क्या था, जो मेंडलीफ ने दिया था वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, मोजले ने जो दिया था वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। मेंडलीफ ने जो दिया था वो एटॉमिक वेट पर बेस्ड था, और मोजले ने जो दिया था वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। ठीक है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड था। अब लिखना आप, पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कुछ थोड़ा इसमें पढ़ा जाएगा भाई, ये लिखना आप, पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग देखो यहाँ जो पार्ट पढ़ेंगे वो मेंडलीफ और मॉडर्न को मिला के पढ़ा जाएगा, उसी टॉपिक को कम टाइम में कैसे समझा जाए, मेंडलीफ और मॉडर्न को मिला के पढ़ा जाएगा।